Hello everyone, welcome back to the online classes Government Senior Secondary Smart School कुलरियाँ। ਆਪਾਂ कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का चेंज द वॉइस। जो स्टूडेंट्स नवे जुड़े ने उन्होंने वेलकम किया जाता है, पर नाल दी नाल ध्यान देन कि जेकर उन्होंने अज की वीडियो के बारे में पूरी गलबात समझनी है तो उन्होंने जो पिछलियां वीडियोज़ ने कंटीन्यूस प्रोसैस चल रही ने चेंज द वॉइस से रूल एंड रेगूलेशन से उन्होंने पहला देखना चाहिए है। तो तुसीं उत्थों जाके पहला वो वीडियोज़ देख के फिर तुसीं चंगी तरह अज की वीडियो को समझ सकते हो। आओ आपां पिछले टाइम दे विच प्रेजेंट इंडेफिनिट तो लैके परफेक्ट सीरीज़ तक दे लास्ट तक यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक आपां ने कंप्लीट किया सी। अज साडे कोले फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो बाद लास्ट साडे कोले 3 टेंस बचते हैं। उन्होंने तीनों टेंसेस दियां असीं चेंज द वॉइस अज करांगे। इस बारे विच आओ आपां गलबात करदे हांगे। पहला साडे कोले परफेक्ट कंटीन्यूस सीरीज़ है, टेंसेस दी परफेक्ट कंटीन्यूस सीरीज़। ये साढ़े को सीरीज़ का ध्यान रखना है। 4 सीरीज़ ने। पहली सीरीज़ इंडेफिनिट दी है, दूसरी सीरीज़ साढ़े को कंटीन्यूस दी है ओनली, तो थर्ड सीरीज़ साढ़े को परफेक्ट दी है, तो फोर्थ सीरीज़ साढ़े को हैगी है परफेक्ट कंटीन्यूस दी। मैं तुहानूं एक गल दसी सी कि जिथे किते भी टेंसेस के रूल के कंटीन्यूस वर्ड आ गया उत्थे हर एक थां दे उत्ते बिल्कुल अखां मीच के लगा देना है। लग्या होया तुसीं देखोगे कि वर्ब की पहली फॉर्म नाल ING लग्या हुंदा है। दिस इज़ द यूनिकनेस इन द लर्निंग प्रोसैस ऑफ द टेंस रूल्स। ओके, अज असीं देखते हैं परफेक्ट कंटीन्यूस सीरीज़ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस इस विच की कुछ लग्या हुंदा है। इस विच लग्या हुंदा जी हैल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव सबजैक्ट के अकॉर्डिंग नाल प्लस बीन लग्या हुंदा है, नाल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ते ING हुंदा है। डियर स्टूडेंट्स, इत्थे असीं देखते हैं कि जदों असीं पैसिव वॉइस बनाउने आ, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं, तो असीं उत्थे जिथे किते भी हैज़ हैव लग्या हुंदा है जां जिथे किते भी हैड लग्या हुंदा है जां किथे भी विल हैव बीन विल हैव लग्या हुंदा जां शैल हैव लग्या हुंदा है, उत्थे असीं पैसिव बनाउण लग्गिआं बीन दा प्रयोग करदे हां। पर एक गल सोचो कि जे ऑलरेडी एक्टिव वॉइस दे विच बीन लग्या होया है हैज़ हैव हैड नाल, तां इहदा मतलब असीं उस दा अगे चेंज द वॉइस के विच यूज़ नहीं कर सकते, कन्वर्शन नहीं कर सकते। वंस अगेन लिसन, जदों असीं एक्टिव टू पैसिव बनाउंदे हां, जिस सेंटेंस दे विच हैज़ हैव हैड लग्या होवे उहदे नाल असीं पैसिव बनाउण लग्गिआं बीन यूज़ करते हाँ। ये असीं पहला लास्ट वीडियोज़ दे विच डिस्कस कर चुके हाँ। तां जेकर किसी टेंस दे विच ऑलरेडी बीन लग्या होवे हैज़ हैव हैड दे नाल, तो फिर असीं अगे की कर सकते हैं? अगे साडे कोले नथिंग, कुछ नहीं, असीं उहदा पैसिव नहीं बना सकते। इहदा कंक्लूजन, इहदा रिजल्टेंट ये निकलदा है कि असीं यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूस सीरीज़ दे ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस सीरीज़, ना ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस सीरीज़, ते ना ही असीं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस सीरीज़ दे चेंज ऑफ वॉइस के विच असीं इन्हां सेंटेंसिस नूं यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। इन्हां दा नैट चले कह दीए भी चेंज द वॉइस नहीं हुंदा। रीजन बिहाइंड जेकर तुहानूं कोई पुछदा है या तुहाडे माइंड दे विच आउंदा है वो इहो ही है कि ऑलरेडी इन्हां दे विच हैज़ हैव हैड दे नाल बीन लग्या होया हुंदा है, इस करके इन्हां दा कोई भी चेंज द वॉइस नहीं हुंदा, यानी कि एक्टिव पैसिव दे विच यूज़ नहीं हुंदे। तो इस तरह करके साडे कोले लास्ट वाले 12 दे विचों ये परफेक्ट कंटीन्यूस सीरीज़ दे 3 सेंटेंस हैं, टेंस हैं। इन्हों असीं ने देख लिया भी इन्हां दा चेंज द वॉइस विच नहीं हुंदा। सो असीं इस गलबात नूं इत्थे छड्ड के नैक्सट असीं करदे हां कि भी असीं हुण अज ना जो तुहाडे सामने गल पुट कीती है वो तुसीं देख रहे हो कि मैं तुहाडे लई अज सारे दे सारे जो साडे कोले टेंसेस ने उन्हां नूं कंप्लीट करन तो बाद अज असीं लिया मिक्सड बैग। मिक्सड बैग, मिक्सड बैग मीनस ये मिसलेनियस यानी कि
इस विच नाल तां सारे सारे टेंसेस नाल संबंधित सेंटेंस ने, नाले इस विच तुहानूं भी कोई एक्टिव कोई पैसिव वो मिलेगा। इस करके आपां इस नूं हुण 2-3 लैक्चर सैशनस दे विच असीं मिक्सड सीरीज़ ते रिलेटेड सेंटेंसिस नूं करांगे। हुण जिहड़ी गल मैं तुहाडे कोले 4 स्टैप फॉर्मूले वाली गल करदा सी, वो इत्थे असीं देखांगे कि चंगी तरह अच्छे ढंग नाल इत्थे इंप्लीमेंट होएगी। ओके, लेट अस कम ऑन द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस असीं जिन्ने भी सेंटेंस करांगे उही साडे कोले 1 2 3 ते 4 स्टैप फॉर्मूला। पहले विच असीं A/P, then tense, then are, then subject, helping verb, verb and object. This is common in all. Fourth step is common for all. Okay, now first point, first step, A/P. It means we have to identify the given sentence is in active form or in passive form. मैं तुहानूं इस लई एक रूल दस्सिया सी, वो अगे चल के साडे कोल लास्ट तक 2 रूल बन गए ने। एक रूल ये सी कि असीं ने ऑलवेज की देखना है कि पैसिव वॉइस दे विच असीं देखदे हां ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होंदी है। असीं इस विच देखना है थर्ड फॉर्म हैगी है, यस इस विच थर्ड फॉर्म हैगी है, संग, सिंग, सैंग, संग। ओके, तो इस दे अकॉर्डिंग ये पैसिव वॉइस है, V3 के अकॉर्डिंग ये पैसिव वॉइस है। लेकिन एक एक्सैप्शन तुहानूं मैं दसी सी, वो की दसी सी, वो दसी सी कि जिन्ने भी कल्ले परफेक्ट टेंस वाली सीरीज़ है उस विच हैज़, हैव, हैड अगर लग्या होया है, अगर इस विच हैज़, हैव, हैड लग्या होया है तां असीं उस नाल थर्ड फॉर्म दे नाल बीन देखना है। जेकर बीन लग्या होएगा तां वो पैसिव वॉइस होएगा, तो इस विच किते भी हैज़, हैव, हैड नहीं है। सो इट मीनस असीं देखना ओनली थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इस विच हैगी है। जदों इस विच थर्ड फॉर्म हैगी है, इट मीनस वी हैव टू डिक्लेयर वट भी दिस सेंटेंस इज इन द पैसिव फॉर्म। सो जदों ये पैसिव फॉर्म दे विच है तां असीं इस नूं काहदे विच कन्वर्ट करांगे, चेंज द वॉइस दे विच। मैं हुण एक्टिव पैसिव नहीं लिखिया, ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जामिनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ डायरेक्ट एक्टिव पैसिव नहीं लिखा होगा, उत्थे लिखा होगा चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस मीन्स यू हैव टू चेंज द गिवन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। इफ द गिवन सेंटेंस इज पैसिव देन यू हैव टू चेंज इनटू एक्टिव फॉर्म। सो दिस इज चेंज द वॉइस ओनली। ओके, सो द गिवन सेंटेंस इज पैसिव। फर्स्ट स्टैप असीं ने कवर कर लिया, इस नूं असीं एक्टिव दे विच कन्वर्ट करांगे। सैकेंड, टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग जो साढ़े को हैल्पिंग वर्ब बाज वर लग्या होवे, बाज वर लग्या होवे, जो नाल बीइंग लग्या होवे, इहदा मतलब साढ़े को ING तो बाज वर दे नाल ING है। बीइंग मीनस बाज वर दे नाल ING फर्स्ट फॉर्म दे नाल, तो इट मीन साढ़े को इसका टेंस किहड़ा होएगा, इसका टेंस होएगा जी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका टेंस किहड़ा होएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस दे विच असीं कहा सी कि रूल के तौर के उत्ते असीं की यूज़ करते होंगे आ। मैं जिहड़ी इत्थे गल लिखूंगा वो लिखूंगा कि असीं पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर लगे की रूल यूज़ करते हैं, असीं बीइंग लगाउंदे हां। इहदे विच ऑलरेडी बीइंग लग्या होया है। असीं इहदा मतलब बीइंग नूं हटा के जदों असीं एक्टिव फॉर्म चेंज करांगे तो वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल ING लगा देंगे। नाउ कम ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दिस। A song was being sung by Radha. Radha is object, object ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ। सो इट मीनस एक गल इत्थे क्लीयर होगी। मैं पहला ही इत्थे ऑलरेडी मैं पहला जिस तरह लिखता सी कि AP मीनस एक्टिव पैसिव इत्थे मैं नहीं लिखिया, इत्थे इसे करके नहीं लिखा क्योंकि ये चेंज द वॉइस ओनली। चेंज द वॉइस मीनस पता नहीं सानू एक्टिव है कि पैसिव असीं आइडेंटिफाई करना है तो दूसरी फॉर्म दे विच असीं चेंज करना है। सो ये साडे कोले पैसिव फॉर्म दे विच असीं इस नूं एक्टिव फॉर्म च चेंज कर रहे हैं। राधा इस विच अगे आ गया, सब्जैक्ट बन गया। राधा इज अ सिंगुलर, सो इस करके इस विच हैल्पिंग वर्ब की लगेगा बाज। राधा बाज। हुण की लगेगा इस विच फर्स्ट फॉर्म वर्ब दे नाल ING। संग दी फर्स्ट फॉर्म की होएगी सिंग, सो ये की बन गया सिंगिंग। राधा बाज सिंगिंग। उस तो बाद सब्जैक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो की बन जाएगा आ सॉन्ग।
सो ये मिक्सड बैग के विचों साडे कोले पहला सेंटेंस सी जिस दे विच असीं ने पैसिव टू एक्टिव चेंज किया है, याद रखना है। इत्थे तुसीं देखिया कि फस्ट स्टैप जिहड़ा हैगा साडा कोले 4 स्टैप फॉर्मूला वधिया होल्ड गुड होया है। हुण असीं सैकेंड सेंटेंस नूं डिस्कस करदे हां। सैकेंड सेंटेंस दे विच फिर उस तरह ही इहदे विच किते भी साडे कोले थर्ड फॉर्म तां नहीं हैगी, विजिट फस्ट फॉर्म है। जदों फस्ट फॉर्म है इहदा मतलब यह एक्टिव सी, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ will means फस्ट फॉर्म means future indefinite tense। ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? future indefinite tense। ਤੇ ਰੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ will ਜਾਂ shall ਨਾਲ be। ओके, इंटैरोगेशन फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ इंटैरोगेशन ਚ ਰੱਖਣਾ है। आ हेल्पिंग वर्ब है, आ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ सब्जेक्ट है, आ ਸਾਡੇ ਕੋਲ वर्ब ਦੀ फॉर्म है, दिस प्लेस इज ऑब्जेक्ट। तो बन जाएगा जी विल डिस्प्लेस नाल की लगना सी बी, वो लगाता इसने। थर्ड फॉर्म बिस्टर्ड बाय शी दा की बन गया हर। एक गल ध्यान रखनी है कि जेकर तुसी इंटैरोगेशन का साइन नहीं पाते ब्लंडर मिस्टेक कर रहे होंगे। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट थर्ड। आ रेस विल बी रन बाय हिम। इस फिर अगेन हुण विल बी लग्या होया है। आ जिहड़ा विल बी है, आ जिहड़ा रन थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म की रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, सानूं दसदा है, डिनोट करता है कि पैसिव वॉइस दे विच है। आपां पहलां गल कीती सी कि थर्ड फॉर्म होवे, हैज़ हैव ना होवे तां ओह पैसिव वॉइस दे विच हुंदा है। इट मीनस यह पैसिव वॉइस दे विच है। जदों यह पैसिव वॉइस दे विच है ਤਾਂ फिर असी इसनूं कास्ट बदलांगे भी एक्टिव दे विच बदलांगे। टेंस इसका किहड़ा हैगा? विल भी लग्या होया है, फस्ट फॉर्म हैगी। इट मीन साडे कोले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो रूल के तौर के उत्ते इस विच की लगता हुंदा है बी। आपां पहले ही कह चुके हैं, मैं पैसिव की गल करदा, उत्थे पैसिव बनाउण लग्या। आओ जी, इस विच हिम ही आ गया, यानी कि सबजैक्ट बन गया। उस तो बाद विल हेल्पिंग वर्ब लगी, फिर उस तो बाद फस्ट फॉर्म रन रैन रन। ही विल रन आ रेस, फुल स्टॉप। ही विल रन आ रेस। वेरी सिंपल सेंटेंस हैगा, बट थोड़ा जिहा अपने वो 4 स्टैप फार्मूले नूं कवर करते हुए अगे चलांगे तो साडी मिस्टेक नहीं होएगी। हुण असीं नैक्सट डिस्कस करते हाँ। असीं नैक्सट साडे कोल 4th सेंटेंस आ गया। डू यू लाइक म्यूजिक? डू यू लाइक म्यूजिक मैं तुहानूं वेरी क्लीयरली दस्सिया सी कि डू वाले डज वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले होंदे हन। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले डू डज लग्या होया है, लाइक फस्ट फॉर्म हैगी, इट मीनस एक्टिव है, तो असीं एक्टिव नूं पैसिव विच बदलांगे। टेंस साडे कोल इस दा बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट हैगा, ते रूल के तौर के उत्ते असीं इस विच की लगाउने हुंदे आ इज एम आर। ओके, नाउ ये इंटैरोगेटिव सेंटेंस है। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, म्यूजिक इज ऑब्जेक्ट। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच इस करके इज एम आर लगाउणा है। म्यूजिक इज सब्जेक्ट, सिंगुलर है, इस करके इसनूं असीं स्टार्ट करांगे इज नाल। इज म्यूजिक देन उस तो बाद की आऊगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लाइकड बाय यू, लाइकड बाय यू। इंटैरोगेशन का साइन पाना इत्थे भी नहीं भुलना, क्योंकि असीं ने टेंस की फॉर्मेशन चेंज नहीं करनी। नाउ कम ऑन द लास्ट सेंटेंस। आई एम हेल्पड बाय माई फ्रेंड। दिस इज द लास्ट सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस पहला असीं 4 स्टैप फॉर्मूले दे विच जदों असीं इसनूं फिट करते हाँ तो A/P दे विचों देखना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इज एम आर दे नाल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मीनस यह पैसिव वॉइस है। इट मीनस असीं इसनूं एक्टिव च चेंज करांगे। जदों इज एम आर लग्या होया है तो इसका मतलब साडे कोले इसका टेंस किहड़ा होएगा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होएगा। तो रूल के तौर के उत्ते असीं इस विच की लगाउने हुंदे आ। मैं पैसिव वॉइस के रूल की उरे गल करदा हुंदा हाँ, इस करके इज एम आर। सो असीं इसनूं करदे हाँ। आ सबजैक्ट है, आ साडे कोल हेल्पिंग वर्ब है, आ साडे कोल माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। सो ये बन गया माई फ्रेंड। नैक्सट, क्योंकि ये थोड़े टिपिकल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ध्यान रखना है। जो सबजैक्ट सिंगुलर है तो
ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਆਊਗਾ ਹੈਲਪਸ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈਲਪਸ, ਆਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀ, ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈਲਪਸ ਮੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਟੈਪਡ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਟੈਪਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਡ ਬੈਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 2-3 ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵਲੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।